हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से एग्री कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से अपन जानेंगे कि आईसीआर का मॉपअप राउंड यूजी का कब होने वाला है। आपको तमाम तरह के यूट्यूब पे वीडियो देखने को मिल गए होंगे। प्लीज़ आप इस वीडियो पे आए हो, इस वीडियो के बाद में आप इधर उधर भटकेंगे नहीं और गुमराह नहीं होंगे। मैं दावे के साथ में कहता हूँ, जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा देख लेगा, क्योंकि आप लोग आपको वीडियो बना के डेली गुमराह कर रहे हैं कि आईसीआर मॉपअप राउंड की कट ऑफ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब आपके सामने मॉपअप राउंड की सीट भी नहीं आई, कितनी सीट बसने वाली है, उससे पहले आप कैसे बता सकते हो कि मॉपअप राउंड की कट ऑफ ये रहने वाली है? कट ऑफ कैसे डिसाइड कर रहे हो आप लोग? मुझे समझ से परे है और मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। ठीक है, क्योंकि आपको एक आइडिया हो कि अप्रॉक्सीमेटली कितनी सीट खाली रह सकती है, उसके बाद तो आप कट ऑफ बता सकते हो कि इतनी सीट है और इतनी एक से लेके फोर्थ राउंड में कट ऑफ गई है और इतनी सीट पे इतनी जा सकती है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं, मान लो 100 सीट खाली रह गई, तो आप किस तरीके से जज कर रहे हो कि इतनी कट ऑफ जा सकती है? बिल्कुल गलत है। आप देख रहे हो तो आप बिल्कुल गलत चीज़ देख रहे हो। मैं आपसे यह चीज़ ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से आग्रह करूंगा कि आपको इस एग्री कैपिटल के प्लेटफॉर्म पर जैसे ही सीट मैट्रिक्स आ जाएगी कि मॉपअप राउंड के अंदर कितनी सीट किस कॉलेज के अंदर खाली है, उसके बाद में आपको सारी चीज़ बता दी जाएगी कि आपकी इस कॉलेज के अंदर इस रैंक तक इस कैटेगरी से सिलेक्शन हो सकता है। यह चीज़ें हम तब बता पाएंगे जब आपका सीट रिलीज़ हो जाएगा मॉपअप राउंड के अंदर, किस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कितनी सीट वैकेंट है। उसके बाद ही कट ऑफ का वीडियो जायज़ बनता है। अभी तो हम आपको इतना ही बता सकते हैं कि आपका मॉपअप राउंड किस तारीख को स्टार्ट होने वाला है, मॉपअप राउंड में कौन कौन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बस इतना ही बता सकते हैं। कट ऑफ बताना आपका क्वेश्चन जायज़ है, बट आपके क्वेश्चन को पूरा समझना, आपको सही इन्फॉर्मेशन देना ही हमारा फ़र्ज़ है और किसी भी स्टूडेंट्स को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना कभी भी, कि ताकि स्टूडेंट्स एक भरोसे पर रहे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से बोल दूं कि आपका 25,000 पे सिलेक्शन हो जाएगा, बाद में आपका मॉपअप राउंड में सिलेक्शन नहीं हो तो आपने तो अपना समय बर्बाद किया ना, बिल्कुल समय बर्बाद किया। आप दोबारा से तैयारी में लगते या किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन की तलाश देखते। मेरा 1% भी मकसद नहीं है कि किसी स्टूडेंट्स को मैं ऐसे गुमराह करूं, बिल्कुल नहीं। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो डेली कट ऑफ के वीडियो बनाते हैं। बिल्कुल गलत है, आप बनाइए लेकिन सीट मैट्रिक्स आने के बाद में, पहले नहीं। आपको नहीं पता है कि कितनी सीट खाली रहने वाली है, आप बता रहे हो, वो गलत है। तो मैं डायरेक्टली चलता हूं कि मॉपअप राउंड की कब से स्टार्ट होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, मॉपअप राउंड का फ्रेश चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा, यानी कि न्यू रूप से आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। जिन स्टूडेंट्स ने पहले कभी आईसीआर का देखा है सिस्टम या किसी स्टेट एग्जाम का देखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग या आईसीआर में मॉपअप राउंड 1 अक्टूबर से 5 बजे के बाद में स्टार्ट होने वाला है। न्यू चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद में चॉइस फिलिंग के बाद में कितने तारीख तक से 1 से लेकर 3 तक आपकी चॉइस फिलिंग रहेगी। उसके बाद में फर्स्ट राउंड, यानी कि मॉपअप राउंड का फर्स्ट सीट अलॉटमेंट है आपका, जो आने वाला है 6 तारीख को। उसके बाद में इसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आपको डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं 8 अक्टूबर तक। उसके बाद में आपकी यूनिवर्सिटी 9 अक्टूबर तक वेरीफाई करेगी और 10 तारीख तक, मान लो किसी स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है, तो आप 10 तारीख 12 बजे यानी आफ्टरनून तक आप री अपलोड कर सकते हो और उसी दिन 10 तारीख को 6 बजे तक आपकी यूनिवर्सिटी वेरीफाई करेगी और आपको जो सीट मिली है वो सीट आपको एक्सेप्ट करने की 10 तारीख ही लास्ट डेट है। यानी कि 10 तारीख तक, 10 अक्टूबर तक आपके आईसीआर का मॉपअप राउंड फाइनल हो जाएगा। यदि उसके बाद में भी कुछ सीटें खाली बचती है तो वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करती है, उसमें आईसीआर इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे किसी यूनिवर्सिटी के अंदर 5 सीट खाली बच गई तो यूनिवर्सिटी चाहेगी तो काउंसलिंग कराएगी, यूनिवर्सिटी नहीं चाहेगी वो सीट खाली रहेगी। वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी क्या करना चाहती है। तो ये आपका मॉपअप राउंड का पूरा शेड्यूल है, इसको अच्छे से फॉलो करना। यदि किसी स्टूडेंट्स को एग्री कैपिटल के साथ में ज्वाइन होना है, एग्री कैपिटल की मेंटरशिप को ज्वाइन करना है, हम कह सकते हैं कि इस बार बहुत सारे बच्चे मैंने रिजेक्ट होते हुए देखे, लेकिन इस बार हमने एग्री कैपिटल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हज़ारों बच्चों को देश की हर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पहुंचा दिया है। बात करें जीबीपीयूटी से लेके IRA से लेके HEU तक, तो हमारे 5+ बच्चे गए हैं एक ही मेंटरशिप प्रोग्राम से। यदि 5 बच्चे जाना, इसके लिए बहुत बड़ी मेहनत लगती है दोस्त, बहुत बड़ा डेडिकेशन लगता है। अब मैं मॉपअप राउंड के थोड़े बहुत आपको रूल बता देता हूं तो वो आपको इजीली समझ में आ जाए। ताकि देखो, मॉपअप राउंड में आपको 2 सीट मिल गई, आप चॉइस फिलिंग प्लीज़ सही तरीके से करना। मॉपअप राउंड की चॉइस फिलिंग सबसे
सही तरीके से करना होता है, क्योंकि आपने पहले जो मेन काउंसलिंग थी उसमें तो सॉइस फिलिंग की, उसमें आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलता था। अपग्रेडेशन का मीन्स ये है कि मान लो किसी स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में कोई यूनिवर्सिटी मिल गई, साउथ की, नॉर्थ इंडिया का है, उसको वो यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए थी, तो उसको फर्स्ट राउंड में मिल गई तो वो अपग्रेड कर सकता था। लेकिन मॉप अप राउंड के अंदर वो स्टूडेंट्स, मान लो किसी स्टूडेंट्स को TNU मिल गया है फर्स्ट, यानी कि 3 तारीख को अलॉटमेंट, सॉरी 6 तारीख को होगा, तो उसमें वो मिल गया है, तो वो मतलब उसका फिक्स रहने वाला है, यानी कि वो अपग्रेड नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि आपको जो सीट मिल गई है वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। फर्स्ट रूल ये है, और फर्स्ट रूल ही सबसे बड़ा है, क्योंकि आपने चॉइस फिलिंग जैसे तैसे कर दी तो आपको वो कॉलेज लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में नो ऑप्शन ऑफ विड्रॉल, कैंसिल, यानी कि मॉप अप राउंड में जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहा है 10,000 पे कर रहा है, कॉलेज मिलने के बाद में आपको पहला बात तो अपग्रेड का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। सेकंड थिंग, आपको जो कॉलेज मिल गई और आपने पे कर दिया, उसके बाद में आपके माइंड में ख्याल आ गया कि मुझे ये कॉलेज सीट नहीं लेनी है, तो आपके सामने कैंसिल का कोई ऑप्शन नहीं आएगा, विड्रॉ करने का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। समझ गए? पूरी बात को अच्छे से समझना। उसके बाद में वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स CUT में 0 या नेगेटिव है, वो ऑलरेडी उनका तो यहाँ पे काउंसलिंग होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में वे स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया था और लेकिन चॉइस फिलिंग करने से वंचित रह गए, ये बात भी मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ, और ये बात होने वाली है कि आपने चॉइस फिलिंग नहीं करवाई पहले और रजिस्ट्रेशन किया था डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके, वो स्टूडेंट्स यहाँ पे काउंसलिंग करवा सकते हैं। और तीसरा हो गया, चौथा पॉइंट, दे कैंडिडेट्स ऑलरेडी स्टैंड एडमिटेड, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी यूनिवर्सिटी की फिजिकल वेरिफिकेशन करवा चुके हैं, एडमिशन ले चुके हैं, वो स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। दूसरे, वे स्टूडेंट्स जिन्हों को सीट तो मिली थी लेकिन उन्होंने सीट को विड्रॉ कर लिया, कैंसिल कर लिया कि मुझे यूनिवर्सिटी पसंद नहीं है, मैं मॉप अप राउंड में जाऊंगा, लेकिन ऐसे बच्चे यहाँ पे मॉप अप राउंड में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, आपको भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं किया जाएगा। उसके बाद में दूसरे वे स्टूडेंट्स जिनके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो गए किसी वजह से, यूनिवर्सिटी ने आपकी एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया को देखते हुए वहाँ पे आपको एलिजिबल नहीं किया था, आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिए, वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। आप समझ गए इस बात को? ये तमाम तरह के आपको यहाँ पे रूल्स लिखे गए हैं, तो ये रूल्स आप इसके खिलाफ जाओगे तो आप यहाँ पे नहीं कर सकते पार्टिसिपेट। तमाम तरह के आपके यही सवाल है, तो ये रूल्स है, बड़े बड़े रूल्स आपको मैंने बता दिए। बाकी किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी तकलीफ हो तो जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, यहाँ से आप ज्वाइन कीजिए मेंटरशिप। आपको हम दावे के साथ में कहते हैं कि हमारी तरफ से ऐसी चॉइस फिलिंग करेगी कि ताकि आपको कॉलेज मिले तो आपको ऐसा माइंड में ये ना आए कि मैं इसको अपग्रेड करूं या अपग्रेड का ऑप्शन मिले, ये मिले, क्योंकि आपको पता अपग्रेड का मिलेगा नहीं, और सीट आप पे करने के बाद में कैंसिल भी नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना है मॉप अप राउंड की काउंसलिंग में, और गुमराह होने से प्लीज़ बचना है। आपको कट ऑफ की वीडियो एक दिन में 10 मिल जाएंगे, 100 मिल जाएंगी, लेकिन उनसे बच के रहना है, क्योंकि आपको पता है बच के रहना जरूरी इसलिए है कि जब तक सीट मैट्रिक्स नहीं आई तो मैं कट ऑफ की वीडियो कैसे बना सकता। आपको ये तो नहीं पता, पहले ये बताओ उनको कि आप इस कॉलेज की बता रहे हो तो इस कॉलेज की 1 से लेकर 4th राउंड की ऑफिशियल कट ऑफ लाओ हमारे बीच में, तब भी मान सकते हैं हम। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलता है किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।